हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स के बारे में जानने से पहले आपको कुछ और नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ और नंबर कौन कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। बारी बारी से हम एक एक नंबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर आपका आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम लोग तीन नामों से जानते हैं: नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड काउंटिंग नंबर। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर को हम काउंट कर सकते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब बात होती है कितने नंबर को हम काउंट कर सकते हैं। तो वन को काउंट कर सकते हैं, टू को काउंट कर सकते हैं, थ्री को काउंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम इनफाइनाइट तक काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर हो जाता है। सेकंड आपका आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर का डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मींस नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो। जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर है। इसी में आप जीरो शामिल कर दीजिए। तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। थर्ड पे आपका आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर विथ जीरो। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और निगेटिव नंबर होते हैं और जीरो, ये तीनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। जैसे आपका आ गया 0 1 2 3 4, इधर चला जाता है। यहाँ पे आपका -1 -2 -3, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर हो जाता है, ये आपका निगेटिव नंबर होता है, ये आपका जीरो। तो इंटीजर्स क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। फोर्थ पे आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो आपका रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है? क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो क्यू है, क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। पी हो सकता है, पी मीन्स क्या? न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एंड क्या होता है? पी एंड क्यू आर इंटीजर। और पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ये आपका होता है रेशनल नंबर। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जीरो रेशनल नंबर है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप बताएंगे जीरो रेशनल नंबर है। अब बात होती है कैसे? तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। फिर आपका क्या आता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है? जिसे हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये आपका इरेशनल नंबर होता है। एक चीज और होता है, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। बट वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे आपका √2, √3, √5। इसके बाद एक इसमें आता है पाई। √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर। लेकिन आपने देखा यहीं पे हमने √4 को नहीं लिया, क्योंकि ये भले ही रूट वाले, सभी रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं, बट वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पाई। पाई क्या? व्हाट इज पाई? तो आपको पता होना चाहिए पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। तो पाई की दो वैल्यू होती है। पाई का एक वैल्यू होता है आपका 22/7 और दूसरा वैल्यू होता है 3.14। फिर आपका आता है इवन नंबर, डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड मीन्स क्या? 4 6 8, ये सब 2 से डिवाइड है, तो ये सब क्या है? इवन नंबर है। और क्या आता है? नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 3 5 7 9, ये सब 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये आपके क्या हो गए? ऑड नंबर हो गया। तो हमने क्या बताया? नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर के तीन नाम होते हैं:
नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल में आपका 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। सेकेंड पे आपका क्या आया? होल नंबर आया। होल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर विथ जीरो। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर कह लो, काउंटिंग नंबर कह लो, नेचुरल नंबर कह लो, उसमें आप जीरो शामिल कर देंगे तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। थर्ड पे आपका आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड क्या होता है? इंटीजर। जैसे 0 1 2 3 4 उधर चला जाता है, -1 -2 -3 इस साइड आ जाता है, तो ये आपका पॉजिटिव नंबर हो गया, ये आपका नेगेटिव नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। फोर्थ पे आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड p एंड q आर इंटीजर, और p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जीरो। जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? तो जीरो रेशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। इतना होने के बाद फिर आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पे क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जीरो। जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो आप बताएंगे जीरो रेशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। फिर आपका आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फिर आपका एक होता है, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं सब इरेशनल होते हैं, बट वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √पाई इरेशनल है, √5 इरेशनल है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पाई है। पाई भी आपका इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 एंड 3.14। यहाँ पे हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 4 नहीं लिखा, क्योंकि 4 भले रूट में आया लेकिन वो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसके बाद क्या है? इवन नंबर आता है। इवन नंबर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में है, वो आपका क्या है? इवन नंबर। फिर आपका आता है ऑड नंबर, नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 के टेबल में ना है, वो आपका ऑड नंबर होता है। फिर आपके दो नंबर बचे, एक आपका प्राइम नंबर, एक आपका कंपोजिट नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैव टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर हो। विच हैव टू फैक्टर, जिसके दो फैक्टर हो। दो फैक्टर होने का मतलब होता है जो दो लोगों से कैंसिल आउट हो। जैसे हमने यहाँ पे ढेर सारे नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ढेर सारे नंबर लिख दिए। और वन वन किससे कैंसिल आउट होता है? 1 से। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 1 फैक्टर हुए। और हमने क्या बताया? प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, और यहाँ 1 1 से कैंसिल होता है, तो इसके कितने फैक्टर हुए? एक ही फैक्टर हुआ, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सेकेंड आपका क्या आता है? 2 आता है। 2 1 से कैंसिल आउट होता है एंड खुद से है, तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका प्राइम नंबर होता है। एक क्वेश्चन और ऐसे बनता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। थर्ड पे आपका आता है 3। 3 क्या होता है? 1 से भी कैंसिल आउट होता है और खुद से भी होता है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर हुआ। 4 4 आपका 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, खुद से भी होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर, 3 फैक्टर हो गए। हमने बताया जिसके कितने फैक्टर होने, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, सिर्फ 2 लोग, लेकिन ये 4 जो है कितने लोगों से कैंसिल आउट हो रहा है? 3 लोगों से, 1 से, 2 से एंड 4 से। फिर आपका 5 5 भी खुद से कटता है, 1 से कटता है, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल में आपका क्या क्या आता है प्राइम नंबर में? 2 3 5, ये सब प्राइम नंबर होते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो जो 2 होता है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। फिर आपका आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन क्या होता है भैया? 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, आपका कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा फैक्टर होने का मतलब क्या है? जो 2 लोगों से ज्यादा लोगों से कटे। जैसे
1 तो खुद से ही कटता है, ये तो कंपोजिट होगा नहीं। 2 के तो 2 फैक्टर होते, ये भी नहीं होगा। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा होने चाहिए। 3 भी नहीं होगा। 4 आपका हो सकता है। 4 1 से कैंसिल आउट होता है, 2 से कैंसिल आउट होता है एंड इटसेल्फ से काउंट। तो इसके कितने फैक्टर? 3 फैक्टर हुए। और हमने बताया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। फिर 5 यहाँ नहीं हुआ। 6 आपका 1 से कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट एंड 3 से कैंसिल आउट एंड इटसेल्फ। इसके कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4। इसके 4 फैक्टर हुए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा।